हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। हम लोग निर्गुण धारा पढ़ रहे थे। निर्गुण धारा में आपका हम लोग प्रेम मार्गी शाखा पढ़ रहे थे। प्रेम मार्गी शाखा में जयसी के बारे में हम लोग उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ लिए थे। उनकी रचनाओं के आगे भी थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, क्योंकि रचनाओं के बारे में काफ़ी डीपली पूछा जाता है। ठीक है, उनके पात्र हो गए या उनसे रिलेटेड प्रतीकार्थ क्या हैं, क्या प्रतीक के रूप में उन्होंने दर्शाया है, तो उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो आपका सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओके गाइज, और चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने जो है जयसी की 3 रचनाओं के बारे में ही बात किया है। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम का ही उल्लेख किया है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने 3 रचनाओं का ही उल्लेख किया है, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। और शुक्ल के अनुसार जो पद्मावत की कथा है वो उन्होंने माना है कि जो पद्मावत की कथा वो पूर्वार्ध जो है वो उनका कल्पित है और बाकी जो उत्तरार्ध है वो ऐतिहासिक है। ठीक है, शुक्ल के अनुसार पद्मावत की जो कथा का पूर्वार्ध है वो कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। और बात करते हैं पद्मावत में जो प्रयुक्त प्रतीकार्थ हैं, मतलब जो पात्र हैं उनका क्या प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके सिंघल के राजा यानी रत्नसेन के बारे में। रत्नसेन दर्शाया गया है कि मन या आत्मा के रूप में। ठीक है, मन या आत्मा के रूप में दर्शाया गया है। सिंघल जो है ये हृदय के रूप में आपका बताया गया है। और सिंघल जो हृदय के रूप में, पद्मावती ये परमात्मा या कहे भगवान के रूप में, ठीक है, श्रद्धा के रूप में दर्शाया गया है। यानी जो आपके रत्नसेन थे उनका मन या कहा जाए मन या हृदय जो हमारा परमात्मा के लिए रहता है। ठीक है, और बाकी बात करते हैं सुआ या हीरा मन तोता, वो आपके गुरु के रूप में दर्शाया गया जो कि रत्नसेन को मार्गदर्शक करते हैं। ठीक है, हमारे मन को मार्गदर्शक के रूप में कार्य करवाते हैं। तो आपके सुआ या हीरा मन तोता आपके गुरु के रूप में हो गए। और आपके नागमती जो है ये सांसारिक बुद्धि के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि के रूप में आपका दर्शाया गया इनको। और जो राघव चेतन है वो शैतान के रूप में बताया गया है जो कि, और अलाउद्दीन जो है ये माया के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आपका विजयदेव जो नारायण शाही थे, इन्होंने जो है आपका पद्मावत को हिंदी में अकेली ऐसी मतलब ट्रेजिडी कृति माना था। ठीक है, हिंदी के जो है अकेली ट्रेजिडी कृति माना था। किसने? आपके विजयदेव नारायण शाही ने। ठीक है, पद्मावत को ट्रेजिडी कृति माना था। और प्रेमाख्यान काव्यों में आपका, प्रेमाख्यान मतलब जिसमें प्रेम की व्याख्या की गई हो, तो प्रेमाख्यान काव्यों में जो है आपके 5 चौपाई के बाद, 5 चौपाई हैं उसके बाद एक दोहा आने की जो परंपरा है वो आपकी कुछ कृतियों में देखी गई है। ठीक है, 5 चौपाई के बाद एक दोहा और 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने के, तो ये आपके परंपरा जो चली थी वो कुछ रचनाओं में बताई गई थी। तो सबसे पहले देखते हैं 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा जो कि आपके 6 रचनाओं में बताई गई है। ठीक है, मृगावती, मधुमालती, मृगावती, मधुमालती, चंदायन आपके, सत्यवती कथा हो गया और इंद्रावती हो गया और माधवानल काम कंदला। ठीक है, इतनी रचनाएं बताई गई है। मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, आपका सत्यवती कथा, चंदायन और माधवानल काम कंदला जो कि आलम की है। ठीक है, आलम की जो रचना है माधवानल काम कंदला, तो वो आपकी मानी गई है। ये 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा उसमें है। और दूसरी अगर हम बात करते हैं तो 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की जो परंपरा है, ठीक है, वो आपके 2 रचनाओं में ही है, पद्मावत और चित्रावली। पद्मावत और चित्रावली में ही आपके 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा है। अगर क्वेश्चन आता है तो आप इतना बता ले जाओगे। ठीक है, कि 5 चौपाई के बाद दोहा देने की परंपरा किस रचनाओं में है, तो आपका मधुमालती, मृगावती, आपका इंद्रावती, चंदायन, सत्यवती कथा और माधवानल काम कंदला, वो भी जो आलम की रचना है। और बाकी 7 चौपाई का आपका 2 ही में है, पद्मावत और चित्रावली में। ठीक है, 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा। उसके बाद उस्मान कृत जो आपका, उस्मान जो चिश्ती वंश परंपरा के हैं, तो चिश्ती वंश परंपरा में जो हाजी बाबा थे उनके ये शिष्य थे। ठीक है, उस्मान जो थे आपके ये हाजी बाबा के शिष्य थे और आपके बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, समकालीन याद रखिएगा, किसके समकालीन थे, तो बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। और इनकी जो उस्मान जो रचना है इनकी चित्रावली है। ठीक है, इनकी रचना चित्रावली है जिसमें
आपके नेपाल के राजकुमार सुजान के बारे में और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली के बारे में आपकी प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं नूर मोहम्मद के बारे में। नूर मोहम्मद जो थे ये आपके बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। ठीक है, दिल्ली के जो बादशाह थे मोहम्मद शाह, उनके समकालीन थे। और आपके इनकी जो रचना थी वो फारसी भाषा में थी, रौस्तुल हकायक। ठीक है, रचना रखिएगा, इनकी रचना रौस्तुल हकायक और उस्मान की रचना आपका चित्रावली। ठीक है, इसमें बारे में वर्णन भी है। तो उस्मान आपका चित्रावली में नेपाल के राजकुमार सुजान हो गए और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा वर्णन है। और आपकी नूर मोहम्मद की जो रचना है वो चित्रावली है। ठीक, सॉरी, आपके जो रौस्तुल हकायक है। ठीक है, ये थी रचनाएं आपकी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। और बाकी इसके कुछ फैक्ट भी हैं जो कि उसके बारे में पूछ लिया जाता है डीपली, तो ये भी याद रखिएगा, इन पॉइंट्स को भी याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आगे हम बात करते हैं सूफी काव्य में आपके जो रचनाएं हैं उसके नायक और नायिका कौन है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसके नायक और नायिका पूछ लिए जाते हैं, तो आपके नायक और नायिका कौन है उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके चंदायन के बारे में। चंदायन में आपका बताया गया है कि कौन उसके नायक है और कौन नायिका है। तो लोर या लोरिक जो है वो आपके नायक में बताए गए हैं। ठीक है, लोर या लोरिक आपके नायक हैं और जो चंदा है वो आपकी नायिका है। ठीक है, चंदा कौन, नायिका आपकी। और अगर दूसरी बात करते हैं सत्यवती में, सत्यवती में तो आपके जो ऋतुपर्ण हैं, ठीक है, ऋतुपर्ण आपके नायक हैं और जो नायिका है वो आपकी सत्यवती है। तो आपकी रचना का नाम भी आपका सत्यवती ही है। ठीक है, सत्यवती कथा, तो ऋतुपर्ण और सत्यवती। और दूसरे हो गए मृगावती। मृगावती में आपके जो है जो राजकुमार हैं उनको नायक बताया गया है। ठीक है, तो रचना में जो राजकुमार हैं उनको नायक बताया गया है और मृगावती जो है उनको आपका नायिका बताया गया है। तो याद रखिएगा, ज्यादातर आपकी जो रचनाएं हैं उनसे या नायक या नायिका नाम में आपका मैच करता है, तो अच्छे से इनको नायक या तो आपको करना पड़ेगा या तो नायिका। ज्यादातर आपकी नायिकाओं में नाम आपका रचनाओं से भी दे दिया गया है। ठीक है, मैच करता हुआ। तो मृगावती में आपका राजकुमार जो हैं वो आपके नायक हैं और जो आपका मृगावती हैं वो आपकी नायिका हैं। और मधुमालती में आपके मनोहर आपके नायक हैं और मधुमालती आपकी नायिका है। ठीक है, जो कि नाम आपकी रचना का ही नाम है मधुमालती। तो मधुमालती में आपके जो मनोहर है वो आपके नायक हैं और मधुमालती आपकी नायिका है। इसमें दो नायक और दो नायिकाओं के बारे में बताया गया है, प्रेमा और ताराचंद। प्रेमा आपके नायिका हैं और ताराचंद आपके नायक हैं। ठीक है, तो दो नायक और दो नायिका के बारे में मधुमालती में बताया गया है। और रूपमंजरी की बात करें तो इसमें कृष्ण और रूपमंजरी, कृष्ण आपके नायक है, रूपमंजरी नायिका। ठीक है, नायक और नायिका के बारे में बताया गया है। और जो रत्नसेन आपका रचना है उसमें रंभा और सोमा ये नायक और नायिकाएं हैं। ठीक है, नायक और नायिका हैं। और आगे बात करते हैं हम चित्रावली, जो कि आपको पता है नेपाल के राजकुमार जो हैं सुजान है। ठीक है, और आपकी जो चित्रावली है वो रूपनगर की राजकुमारी है। तो आपके चित्रावली जो है वो आपकी नायिका हैं और आपके सुजान जो है नायक हैं। ठीक है, और इंद्रावती की बात करें तो इंद्रावती में जो राजकुमार हैं वो आपके नायक हैं। ठीक है, जो राजकुमार है वो नायक हैं और जो इंद्रावती है वो आपकी नायिका है। राजकुमार नायक और इंद्रावती नायिका है आपकी। ठीक है, और पद्मावती में आपके रत्नसेन नायक हो गए। पद्मावत में रत्नसेन आपके नायक हो गए। नागमती और पद्मावती दोनों आपकी नायिका हैं। ठीक है, नागमती और पद्मावती नायिका हैं आपकी। और माधवानल कामकंदला की बात करें तो माधव जो है इसमें आपके नायक हैं और कामकंदला जो है ये आपकी नायिका हैं। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको फिर से। आपके चंदायन में लोरिया लोरिक जो है और नायिका चंदा है इसमें। और सत्यवती में आपके ऋतुपर्ण और सत्यवती आपकी नायिका हैं। मृगावती में कौन कौन है, तो राजकुमार जो आपके हैं और मृगावती, राजकुमार और मृगावती। और मधुमालती में आपके दो नायक दो नायिका हैं, मनोहर और ताराचंद आपके नायक हैं और प्रेमा और आपके मधुमालती जो है नायिका हैं। ठीक है, रूपमंजरी में कृष्ण और रूपमंजरी हैं और रत्नसेन में रंभा और सोमा आपकी बताए गए हैं नायक नायिका। चित्रावली में सुजान और आपके चित्रावली हैं और पद्मावत में रत्नसेन हो गए और नागमती पद्मावती हैं। माधवानल कामकंदला में आपके माधव और कामकंदला आपके माधव जो हैं नायक हैं
और काम करना आपकी राजकुमारी है, ओ नायिका है। ठीक है, तो ये आपकी रचनाएं थी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके पात्र उनसे नायक नायिका पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपके पेपर में। ठीक है, तो इनको अच्छे से रट लीजिएगा। आगे हम देखते हैं, इसमें जो आपका बताया गया है वो इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए आपके 4 अवस्था, ठीक है, 4 चरणीय अवस्था। तो ये आपके उर्दू के शब्द हैं। ठीक है, इश्क हकीकी, तो इसके पहुंचने के लिए आपके 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, चरण कौन कौन से हैं। तो ये आपके क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका नफ्स में आपका कौन सी जो है अवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपका इसमें याद होना चाहिए शरीयत हो गया, तो याद रहेगा। तो एक बार हम देख लेते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले मनुष्य के 4 विभाग, उसके बाद साधक की 4 अवस्था। ठीक है, मनुष्य के 4 विभाग कौन से हैं और इसकी साधक की 4 अवस्थाएं कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मनुष्य के 4 विभाग के बारे में। नफ्स जो कि आपकी भोगवृत्त इंद्रियों से लिया गया है। ठीक है, नफ्स आपका भोगवृत्त इंद्रिय, इसमें आपका जो अवस्था है वो शरीयत अवस्था है। ठीक है, अवस्था अगर पूछी जाती है तो आपको याद होना चाहिए शरीयत। और रूह जो कि आत्मा से है आपका, तो ये तरीकत। ठीक है, रूह तरीकत। और कल्ब जो कि हमारे हृदय से है, तो कल्ब आपका हकीकत। ठीक है, कल्ब हकीकत। और अक्ल जो है आपका वो मार्फत। ठीक है, कल्ब आपका हकीकत, अक्ल, मार्फत। तो ये एक बार फिर से आप अच्छे से देख लीजिए। नफ्स आपका शरीयत, रूह आपका तरीकत, कल्ब आपका हकीकत और अक्ल जो है मार्फत। ये आपके 4 इंपॉर्टेंट थे, पेपर में आए हुए भी हैं, तो इसलिए इनको कराना जरूरी था। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, एक बार आप इन्हें ज़रूर देख लीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे मिलते रहेंगे आपको। ओके गाइस, थैंक यू।